जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी शोर में काम नहीं करता, वो हमेशा मौन में रचता है। बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो वो ऊपर से सड़ता हुआ लगता है, लेकिन उसी अंधेरे में वो जड़ें बना रहा होता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ छिन रहा है, सब कुछ टूट रहा है, तो जरा रुक कर ये भी देखो, शायद ईश्वर तुम्हें हल्का कर रहा है ताकि कल तुम्हें ऊंचा उठा सके। कुछ समय ऐसे होते हैं जब सही और गलत में फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। तब दिमाग थक चुका होता है, तब दिल सवाल नहीं पूछता, बस चुपचाप हो जाता है। ऐसे समय में अगर तुम रोज बस इतना कह सको, प्रभु मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर मुझे पता है तू मेरे साथ है, तो समझ लेना तुम टूट नहीं रहे, तुम पक रहे हो। थक जाना हार नहीं होती, थक जाना कमजोरी नहीं होती, रो लेना हार नहीं है, चुप हो जाना कायरता नहीं है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब शब्द भी बोझ लगने लगते हैं, जब मन कुछ कह नहीं पाता और दिल बस सहता रहता है। ऐसे समय में अगर तुम रुक जाते हो, अगर तुम थोड़ी देर बैठकर अपनी सांसों को संभालते हो, तो ये पीछे हटना नहीं, ये खुद को बचाना है। याद रखना, हर दिन लड़ना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है बस टिके रहना। आज अगर तुम बस जी रहे हो, सांस ले रहे हो, खुद को खत्म नहीं कर रहे, तो ये भी एक जीत है। भले ही दुनिया इसे ना समझे, भले ही कोई ताली ना बजाए, लेकिन ऊपर वाला इन पलों को देखता है। दुनिया को बड़ी जीतें दिखती है, पैसा, नाम, सफलता, लेकिन ईश्वर छोटी छोटी लड़ाइयाँ गिनता है। वो रात जब तुम टूटे हुए थे फिर भी अगली सुबह उठे, वो दिन जब मन नहीं था फिर भी तुम चले। जो चला गया उसके लिए खुद को दोष मत दो। कुछ लोग हमारे जीवन में रुकने के लिए नहीं आते, कुछ सपने हमें मजबूत बनाने के लिए टूटते हैं, और कुछ उम्मीदें हमें सिखाने आती है कि हम उनसे कहीं ज़्यादा के योग्य हैं। हर टूटन तुम्हारी गलती नहीं होती, कभी कभी ईश्वर चीज़ें इसलिए हटा देता है क्योंकि वो जानता है अगर ये रहता तो तुम खुद को खो देते। इसलिए खुद पर कठोर मत बनो। अगर आज बस टिके हो तो यही काफ़ी है। आज की यही शांति कल की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जब चारों तरफ निराशा हो तो ये याद रखना, तुम जैसा महसूस कर रहे हो वो गलत नहीं है। तुम्हारा दर्द वास्तविक है, तुम्हारी थकान जायज है, और तुम्हारी चुप्पी भी एक प्रार्थना है। ईश्वर को शब्द नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी सच्चाई चाहिए। समय कभी गलत नहीं होता, वो सिर्फ देर से न्याय करता है। जो आज बोझ लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा, जो आज सवाल है वही कल तुम्हारी कहानी बनेगा, और जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें दूसरों को संभालने लायक बनाएगा। लेकिन सच ये है, जो लोग सबसे गहरे होते हैं उन्हें सबसे कठिन रास्तों से गुजारा जाता है, क्योंकि हल्के लोग भीड़ में चलते हैं और गहरे लोग खुद को खोजते हैं। अगर ईश्वर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन नहीं रहा। कभी कभी वो इसलिए चुप रहता है क्योंकि वो तुम्हें खुद से मिलवाने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज भविष्य मत सोचो, आज परिणाम मत मांगो, आज तुलना मत करो, आज बस इतना करो, खुद को जिंदा रखो, खुद को थोड़ा प्यार दो। खुद से ये मत पूछो कि कब, बस ये कहो आज मैं यहाँ हूँ, यही काफ़ी है। याद रखना, जब चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखे, जब हर रास्ता बंद सा लगे और मन बार बार ये पूछे कि अब आगे क्या, तब ये समझ लेना ये अंत नहीं है, ये उस यात्रा का मोड़ है जहाँ बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अक्सर सबसे गहरी रात सूरज निकलने से ठीक पहले होती है। आज जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जब टूटन अपनी सीमा पर पहुंच जाती है तभी भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। तभी इंसान दिखावे की ताकत छोड़कर असल ताकत से जुड़ता है।
ईश्वर कभी टूटे हुए को यूं ही नहीं छोड़ता। वो उन्हें नजरअंदाज नहीं करता, उन्हें भुलाता नहीं है, वो उन्हें तराशता है, क्योंकि जिसने दर्द सहा होता है वही करुणा जानता है। जिसने अकेलेपन जिया होता है वही दूसरों की चुप्पी समझ पाता है, और जिसने खुद को टूटते हुए भी संभाला होता है वही एक दिन दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। याद रखना, ईश्वर हमेशा सबसे आसान रास्ता नहीं देता, लेकिन वो सबसे सच्चा रास्ता जरूर देता है। वो तुम्हें गिरने देता है ताकि तुम ये जान सको कि तुम्हारे भीतर उठने की कितनी शक्ति छिपी है, और जिस दिन तुम इस दौर से बाहर निकलोगे उस दिन तुम दुनिया के सामने अपना दर्द गिनाने नहीं खड़े होगे। तुम चिल्ला कर नहीं कहोगे कि मैंने कितना सहा, तुम बस हल्के से मुस्कुरा दोगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर आंसू ने तुम्हें थोड़ा और गहरा बनाया, हर ठोकर ने तुम्हें थोड़ा और समझदार बनाया, और हर इंतजार ने तुम्हें थोड़ा और शांत किया। तुम समझ जाओगे कि सब गुजर जाता है, दर्द भी, डर भी, अंधेरा भी, और जो गुजरता है वही इंसान को गढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो निराशा तुम्हें तोड़ रही है वो असल में तुम्हें खत्म नहीं कर रही, वो तुम्हें गढ़ रही है। यही दर्द कोई सजा नहीं है, ये एक तैयारी है, तैयारी उस इंसान की जो तुम अभी नहीं बने हो लेकिन बन रहे हो। जब मन कहता है अब और नहीं, तभी जीवन चुपचाप पूछता है क्या तू खुद को यही छोड़ देगा। और अगर उस पल भी तुम बस टिके रहते हो, अगर तुम हार नहीं मानते, तो वही पल तुम्हारे चरित्र की नींव बन जाता है। याद रखना, हर टूटन कमजोरी नहीं होती, कुछ टूटन अंदर जमी हुई परतों को हटाने आती है। कुछ निराशाएं हमें दुनिया से नहीं खुद से मिलवाने आती है। जब हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, जब मन थक जाए और उम्मीद जवाब देने लगे, तब ये याद रखना, निराशा अंत नहीं होती, वो भीतर जन्म ले रही नई शक्ति का संकेत होती है। जिस पल सब कुछ टूटता हुआ लगता है उसी पल तुम्हारा आत्मबल आकार लेने लगता है। जीवन कभी बिना कारण तुम्हें नहीं रोकता, वो ठहर कर तुम्हें गहराई सिखाता है। आज जो बोझ लग रहा है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा, जो दर्द आज चुप है वही कल तुम्हारी आवाज बनेगा। इसलिए हार मत मानना, क्योंकि जब बाहर सब साथ छोड़ देता है तब भीतर कुछ ऐसा जागता है जो तुम्हें कभी टूटने नहीं देता। आज अगर तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझ रहा, कि रास्ता साफ नहीं है, कि भरोसा डगमगा रहा है, तो घबराओ मत, क्योंकि यही वो दौर है जहां इंसान शोर छोड़कर सच से जुड़ता है। कल जब ये समय गुजर जाएगा तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे यही वो समय था जिसने तुम्हें दिखावे से बाहर निकाला, यही वो आग थी जिसने तुम्हें मजबूत किया। तब तुम ये नहीं कहोगे कि मैं टूट गया था, तुम कहोगे मैं बदला था, क्योंकि जो दर्द तुम्हें आज कमजोर महसूस करवा रहा है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। इसलिए हार मत मानो, भागो मत, बस टिके रहो, क्योंकि भीतर जो शुरू हो चुका है वो तुम्हें सबसे कहीं बेहतर इंसान बनाने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों तरफ निराशा ही निराशा हो और मन कहे अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, तब जरा ठहर जाना। याद रखना, ईश्वर कभी कहानी को सबसे कमजोर मोड़ पर खत्म नहीं करता, वो वहीं से नई शुरुआत लिखता है। आज जो चुप्पी है वो खालीपन नहीं है, वो भीतर ताकत भरने का समय है। आज जो आंसू है वो हार के नहीं परिवर्तन के संकेत है। अगर तुम आज भी टूटे हुए मन से खुद को संभाल पा रहे हो तो समझ लेना तुम हार नहीं रहे, तुम तैयार हो रहे हो। हर अंधेरा सूरज से पहले आता है, हर ठहराव उड़ान से पहले होता है। इसलिए वीडियो बंद करने से पहले बस इतना याद रखना, जो आज गुजर रहा है वही कल तुम्हें पहचान देगा, और अगर तुम टिके रहे तो जीत खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है
तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।